हाय फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कैनन का जो मशीन आता है, कैनन का जो फोटोकॉपियर मशीन आता है, जैसे 2870, 3300, 2200, 3245, 2420 हुआ, 2318, ये सारे में जो एरर आता है उसका, जिसका फ्यूज़र यूनिट का एरर आता है। फ्यूज़र यूनिट मतलब फिक्सिंग यूनिट का जो एरर आता है, जो कि आपका E00 हाइपेन 00 आता है, E001 हाइपेन 001 आता है, E00 हाइपेन 002, इसी टाइप का जो एरर सब आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पहले चेक करने के लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल मैं यूनिट लेके बैठा हूँ, तो आपको दिखाऊंगा। तो ये सारे में आपका खोलने का तरीका अलग अलग होता है फ्यूज़र यूनिट, लेकिन पर उसके अंदर में ऐसे ही वाला एलिमेंट सेक्शन जिसके बोलते हैं, इसके अंदर एक एलिमेंट लगा होता है और फ्यूज़ लगा होता है, थर्मिस्टर और सब थर्मिस्टर भी लगा होता है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर आपके मशीन में, मैं आपको बता दूं, पहले अगर आपके मशीन में एरर आया E00 करके समथिंग एरर जब आया, जैसे कि E00 हाइपेन 001 है, E00 हाइपेन 002 है, E001 हाइपेन 001 है, तो ये सब जब एरर आया, तो ये एरर सब आप पहले आपको वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। मशीन आपके वहाँ पे जो वोल्टेज होगा, आप पहले स्टेबलाइजर लगाए हों या फिर किसी भी तरीके से आपको पहले चेक करना है वोल्टेज। अगर वोल्टेज आपका सही है, फिर आपको मशीन में एरर क्लियर करना है। तो एरर क्लियर करने का हर मशीन का अलग अलग प्रोसीजर होता है। फिर भी मैं 2870 और 2200 का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं ऊपर। तो ये चीज़ आप पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले आपको वोल्टेज चेक करना है, दूसरे में उसके बाद में आपको एरर क्लियर करना है मशीन में, जो मशीन के जो सिस्टम में या सर्विस मोड में जाके एरर क्लियर करना है। तो एरर क्लियर कर देने के बाद में उसके बाद आपको अगर उसके बाद आपको कॉपी चलाना है। उसके बाद अगर आपका फिर भी अगर सॉल्व ना हो, तो उसके बाद आपको मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे आपको इसको ठीक करना है। तो इसको कैसे कैसे ठीक करेंगे मैं इसको बताऊंगा। मेरे पास ऑलरेडी देखिए फ्यूज़र यूनिट मैंने लेके बैठा हूँ 3, ठीक है। तो मेरे पास 2870 का फ्यूज़र असेंबली है और 22-3300 का भी है। तो दोनों में मैं आपको बताऊंगा दोनों का एलिमेंट कैसे चेक करेंगे और उस क्या प्रॉब्लम होने से क्या होता है, तो इसी बारे में मैं आपको बात करूँगा, ठीक है। तो अभी चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होने से क्या क्या करना होता है, तो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी 3 फ्यूज़र यूनिट है। ये एक आपको दिखाऊंगा, ये थोड़ा ख़राब वाला है, मतलब ये ख़राब है, तो ये दोनों अच्छा वाला है, ठीक है। तो पहले मैं 2870 का दिखा दे रहा हूँ, 3300 का आपको दिखाऊंगा। 2870 3300 सारे में सेम लगा होता है, बरन ये जो आपका एलिमेंट इसके बोलते हैं, एलिमेंट। तो इसको आप एलिमेंट बोलते हैं, इसको साइड से यहाँ से हल्का सा खींचने से लिखा, ये जो पत्ता आप देख रहे हैं इसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एलिमेंट बोलते हैं। तो ये भी खराब होने से आपका एरर आता है, E00 का एरर, माने फ्यूज़र का एरर, जो मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, आपको दिखेंगे। तो ये जो सारा एरर इसमें से आता है। तो ये आपका हो गया एलिमेंट। अगर ये भी खराब होता है तो इसको, एक खराब अगर होगा तो इसको चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले इसमें ऐसे लगने दें, ठीक है। ये ऐसे ही लगा रहे, इसको निकालें मत, ठीक है। इसको ऐसे लगने रहने दें। आपके पास मल्टीमीटर हो सकता है इस तरीके का, या फिर आप कोई मार्केट से 30 से 40 रुपए लेगा एक कंटिन्यूटी टेस्टर, इसके बोलते हैं। दो साइड में एक लैंप लगा होगा लाइट टाइप का, तो आप कंटिन्यूटी टेस्टर उसे बोलते हैं, लैंप टेस्टर। तो आप उससे भी परचेस करके ला सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास मल्टीमीटर है, तो मैं इसको कंटिन्यूटी मोड पे कर दिया। तो अभी फ़िलहाल हमको चेक करना है एलिमेंट। तो एलिमेंट अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ठीक। तो एलिमेंट के दो साइड में आप देखेंगे बड़ा बड़ा दाग हैगा और छोटा भी है, देखिए आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस टाइप का, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो अभी फ़िलहाल आपको इसको चेक कैसे करना है। अगर आपका एलिमेंट सही है, तो ये बड़े से इस बड़े को टच करेंगे तो ये कंटिन्यूटी शो करेगा, ठीक है, आप सुन सकते हैं। और फिर छोटे से छोटे को टच करेंगे तो ये शो करेगा, ठीक है। तो अब बड़े से छोटे, देखिए यहाँ पर बड़े से छोटे को अगर मैं करूँगा तो वो नहीं शो होगा, मतलब यहाँ पर साउंड नहीं आएगा। तो सिर्फ छोटे से छोटे करना है
और बड़े से बड़े। अगर बीप आपका ना हो, अगर ये बीप आपका ना हो, तो देखिए मैं इसको और एक बार पास से दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपको करना क्या है, अगर ये जो सेक्शन हैगा इस ये साइड से इस साइड को चेक करना है। अगर ये आपका साउंड ना करे तो आप समझ लीजिए एलिमेंट आपका कट गया है, ठीक है। तो एलिमेंट कटने का भी रीज़न होता है, तो ऐसे ही कुछ नहीं है एलिमेंट अगर क्यों कट जाता है। तो एलिमेंट कटने का रीज़न ये होता है। तो अगर आप ये एलिमेंट को यहाँ बाहर आप निकाल देंगे, निकाल देने के बाद में इसको अगर आप पलटाएंगे, ठीक है, तो पलटाने के बाद में ये प्लेट को अगर आप ऊपर रखेंगे इसलिए, तो इसके अंदर दो थर्मिस्टर लगा होता है, ठीक है। एक थर्मिस्टर यहाँ और एक थर्मिस्टर यहाँ। तो ये दो थर्मिस्टर, इसको आप एक मेन थर्मिस्टर होता है और एक सब थर्मिस्टर होता है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ एक ठो इसको थर्मोस्टाट भी बोलते हैं और स्विच भी बोलते हैं हम लोग। तो ये भी लगा होता है। तो इसका काम होता है क्या है ना, ये हीट देने का, मतलब ये आप जो एलिमेंट जो लगा होता है यहाँ पे ये एलिमेंट, तो इसको हीट करवाता है ये, ठीक है। और ये जो दोनों हैगा ये कटअप में काम करता है, मतलब हाई अगर हो गया तो उसका जितना लिमिटेड अगर हीट होना है बस उतना हो जाने के बाद में और एक थर्मिस्टर है जो कि कटअप कर देता है, ठीक है। तो ये दो थर्मिस्टर इसमें है। तो थर्मिस्टर तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, थर्मिस्टर खराब होने से आपको मतलब कैसे जानेंगे, तो मैं उसका बताता हूँ। अगर थर्मिस्टर आपका खराब हो जाए, ठीक है, ये थर्मिस्टर अगर आपका खराब हो जाए तो एलिमेंट आपका जब कटेगा, तो ठीक है, जब एलिमेंट कटेगा तो यहाँ पे साइड में देखेंगे कहीं ना कहीं आपका जल गया होगा, ठीक है, या फिर एलिमेंट टूट गया होगा, ठीक है। एलिमेंट जो आप ऐसा लगा होगा तो एलिमेंट टूट जाए। अगर थर्मिस्टर, अब मैं आपको दोबारा बोल दे रहा हूँ, अगर ये थर्मिस्टर आपका खराब हो मशीन में, ठीक है, थर्मिस्टर अगर खराब हो जाए तो जैसे कि आप जाने कि थर्मिस्टर हीट को कंट्रोल करता है। तो अगर थर्मिस्टर आपका खराब हो जाए तो आपका कंट्रोल नहीं होगा, या तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो कि आपका थर्मिस्टर को तो खराब कर देगा, या फिर बहुत कम हो जाएगा जो कि आपका मशीन नहीं चलेगा, एरर आएगा, ठीक है। तो ये अगर थर्मिस्टर आपका खराब हो जाए, ठीक है, थर्मिस्टर अगर खराब हो जाए तो ये आपका टूट जाता है, मतलब फट जाएगा, कहीं ना कहीं से आप देखेंगे फट जाएगा और उसके नीचे जल गया होगा। तो आपको उस केस में आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो कहीं पे आपका जो कोई टेक्नीशियन अगर चाहे है जो कि नॉलेजेबल है, तो ये थर्मिस्टर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसका इसके अंदर में लॉक दिया होता है, और जिसको ऊपर ऊपर देखिए इसको आप निकाल दे के, ठीक है, ये आपका हो गया थर्मिस्टर। तो इस लॉक को आप ओपन करने के बाद में ये दो थर्मिस्टर मिलेगा, ये मार्केट में 700-800 रुपये का मिल जाता है। तो आप इसको लगा सकते हैं, इसको लगाएंगे फिर आपका एलिमेंट जो टूट गया होगा उसको भी लगाएंगे। तो ये होता स्विच। ये अगर आपका कट जाए, ठीक है, ये अगर शॉर्ट हो जाए तो आपका 0-0 एरर आएगा। तो इसको आप चेक कैसे करेंगे, ये इसको भी आप इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बाहर निकालने के बाद इसको भी आप उसी लैंप टेस्टर से आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये भी आपका वज्र मोड में बजना होगा। अगर ये आपका कट गया होगा तो ये साउंड आपका बीप साउंड नहीं आएगा। तो आप चाहें तो इसको अगर ये कट गया होगा तो ये कटने से आपका 0-0 एरर आएगा और थर्मिस्टर आपका कुछ टूटा वूटा नहीं होगा। तो आपको पहले चेक करना है क्या ख़राब है। पहले आपको एलिमेंट चेक करना है, फिर थर्मोस्टेट चेक करना है। ये दोनों चेक अगर बरोबर सही है तो आपको थर्मिस्टर चेंज करना होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये थर्मिस्टर भी खराब हो, ये जो सॉरी थर्मोस्टेट भी खराब हो जाता है। तो दोनों साइड में अगर आप ऐसे ये करेंगे तो इसका बीप साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो बीप साउंड नहीं आएगा। अगर बीप साउंड आपका नहीं आता है तो आप समझेंगे खराब है। तो ये आपको मार्केट में कहीं कहीं मिल सकता है, कहीं कहीं नहीं मिल सकता है। तो इसको आप अगर मिल जाए तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा वायर होता है, ठीक है। अगर आपके पास ना मिले कहीं तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, तो एक पतला सा वायर, ज़्यादा मोटा नहीं, आपका वायर सारा निकालेंगे तो उसमें एक वायर सिर्फ, मतलब एक वायर, तो इसको यहाँ से यहाँ शॉर्ट करके आप चला सकते हैं। क्योंकि वो चल जाएगा मशीन, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो आपका कभी कभी हो सकता है थर्मिस्टर जो सॉरी एलिमेंट को भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। ये आपको 78 का मैंने दिखाया अभी। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको और एक मेरे पास यूनिट है, मैं उसको भी उसके बारे में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक ये हैगा आपका, ये दो 3300 का है, इसमें ये दोनों 3300 का है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो अगर इस टाइप का भी जब भी आता है, आप इस टाइप का भी, तो इसको चेक करने के लिए आप जैसे कि इसमें देखें कि दो साइड में वायर होता है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका एक साइड में थर्मिस्टर है और एक साइड में है चेक करना है। तो इसका भी आपको करना क्या है, इसमें दिया हुआ है ब्लैक वायर दिया हुआ है और व्हाइट दिया हुआ है। तो आप पहले इसमें ब्लैक में एक
पिन यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो उसका दूसरा डालेंगे वाइट पे, ठीक है। देखिए वहाँ पर आ गया आपका दूसरा, फिर आप इसको चेक करेंगे यहाँ साइड में, दोनों में बराबर चेक कर दिए तब आप समझेंगे इसका एलिमेंट सही है। तो एलिमेंट अगर पूरा खोल के आप चेक करना चाहें तो इसको आप बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका एलिमेंट जो है ना, तो इसको आप यहाँ साइड साइड से नहीं चेक कर सकते, ठीक है। तो कभी सब में मैं आपको बोला जैसे कि हर मशीन में अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन सबका मतलब ट्रिक सही होता है काम करने का। तो ये आपको यहाँ पे अलग अलग देखेंगे अभी, तो ये आपका शो नहीं करेगा, ठीक है। देखिए ये आपका शो नहीं कर रहा है, बड़े से बड़े को मैं छोटे से छोटे को टच किया, ये शो नहीं कर रहा है। तो इसको फिलहाल इसके पीछे टच कर मतलब चेक करने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कनेक्टर बनाया हुआ होता है मशीन में, जो कि आप यहाँ देखिए इस साइड में जो इसको यहाँ पर टच करता है, जिससे वो हीट मतलब करंट पास करता है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ इस साइड से अगर चेक करेंगे तो आपका नहीं शो करेगा। तो इसको यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, इससे यहाँ से आप चेक करना है। तो ये हो गया आपका थर्मिस्टर का कनेक्शन। अगर ये स्विच का भी आप कनेक्शन चेक करना चाहें तो यहाँ भी आप एक चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका थर्मिस्टर का चेक। और बाकी इसमें भी बस बाकी सेम होता है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको उसी तरीके का आइटम सामान मिलेगा, ठीक है। देखिए देखिए इसके अंदर में एक ही थर्मिस्टर होता है। देखिए एक ही थर्मिस्टर, ये भी मार्केट में मिल जा रहा है इसका, सिर्फ आपको मॉडल कह के लेके आना होता है। इसके अंदर भी स्विच है उसी तरीके का, तो उसी तरीके का आप कंटिन्यूटी इसमें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको ऊपर तरफ लेकर आ रहा हूँ। देखिए ये हमारा अच्छा यूनिट है, ठीक है। तो इसका दो साइड हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो था मतलब चलते हुए मशीन का मैंने खोला है, तो ये अभी अच्छा है, ये अच्छा यूनिट है। तो मेरे पास और एक ख़राब यूनिट है, तो उसका भी आप मैं एलिमेंट और ये चेक करके बताता हूँ उसके अंदर क्या ख़राब है। तो ये मेरे पास अभी एक टेस्टर हैगा, ठीक है, मतलब ये एक और एक यूनिट हैगा, तो जो कि ये ख़राब है। और इसमें क्या ख़राब है मैं आपको बताऊँ, इसमें एरर आता है E00-00 आता है इसमें, मतलब 10 तो जीरो आता है। तो इसमें अंदर क्या ख़राब है देखें, देखिए इसका एलिमेंट फटा नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट अगर आपका फट जाए तो समझेंगे आपका थर्मिस्टर ख़राब हो गया है, ठीक है। तो इसको अभी मैं निकाल लिया, निकाल देने के बाद इसमें चेक करेंगे तो ये सही है कि गलत है। थोड़ा इसको 3300 का है तो इसके पीछे कनेक्टर होता है। देखिए इसका एक साइड से बीप कर रहा है और एक दूसरे साइड से दूसरा साइड भी बीप कर, मतलब एलिमेंट आपका इसका सही है, ठीक है। तो एलिमेंट आप चेक कर ले, इसका भी आपका एलिमेंट दो साइड से आप नहीं शो करेगा बीप, ठीक है। देखिए ये नहीं शो कर रहा है, तो आप समझ के लिए एलिमेंट आपका सही है। तो उसके बाद आप जाएंगे स्विच के पास, ठीक है। स्विच के पास आएंगे, इसके अंदर भी उसी तरीके का स्विच होता है, किसी किसी में दो वायर एक निकल के इधर आया होता है और किसी किसी में यहीं से मुड़ गया होता है वायर। तो इसको भी आप क्या करना है, यहाँ चेक करना है। देखिए अभी ये बीप नहीं कर रहा है, ठीक है, सॉरी, मतलब ये बीप कर रहा है, ये सही है, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग चेक करेंगे थर्मिस्टर, इसका 100% थर्मिस्टर ही खराब है, कि थर्मिस्टर खराब होने से इसी तरीके का प्रॉब्लम है। अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट भी हल्का वायर देके आपको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी और जानना मतलब कुछ मशीन के बारे में कुछ पूछना हो कि और कुछ जानकारी मालूम करना हो, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया होता है और आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम कोई भी मशीन का प्रॉब्लम आप उसको व्हाट्सअप करते हैं, कैनन कोनिका मिनोल्टा का कोई सा मशीन भी आप कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से आप एलिमेंट जो होता है मशीन का आप चेक कर सकते हैं, कोई भी मशीन का एलिमेंट हुआ आप चेक कर सकते हैं मशीन में, तो ख़राब है कि सही है। और आप चाहे तो आप घर बैठे उसको आपको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और एलिमेंट भी मिल जाएगा। बस ये कभी कभी कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी चाहे मार्केट में मिलता है। आपको इसको दो साइड में सोल्डिंग करके लगाना है, ठीक है। इसको यहाँ से वायर काट के दो साइड में सोल्डिंग करके लगाना है। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका एलिमेंट फट जाता है, मतलब आप जैसे कि फिल्म लगा होता है, जैसे कि आप जानते हैं इसके ऊपर फिर जो बंधा होने के बाद फिल्म लगा होता है, तो अगर फिल्म जब निकालेंगे तो एलिमेंट अगर जैसे कि फट गया होगा पूरा आपका, तो आप समझेंगे तो वहाँ पर थर्मिस्टर आपका ख़राब है। और वहाँ आप जगेंगे एलिमेंट अगर चेंज करके फिर से वापस से लगाएंगे तो फिर वो एलिमेंट फटा देगा आपका,
ठीक है, मतलब तोड़ देगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर क्या चीज़ कटा हुआ है, तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये तीनों एलिमेंट सेक्शन था, मैंने आपको बताया। अगर और कुछ जानकारी जानना हो तो आप हम व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें। और हाँ, इसको जब आप काम करें तो थोड़ा केयरफुली इसको हैंडल करें, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आइटम होता है। अगर आपका ये हाँ पूरा ख़राब हो गया तो ये चेंज चेंज करने के लिए आपको 7 से 8 हज़ार रुपये तक का पे करना होगा। और दूसरे में एक चीज़ क्या है, अगर आपका एरर आ रहा है, इसको चेक करेंगे फर्स्ट। अगर चेक करने के बाद में अगर आपको लगे कि ये सही है, तो आप डीसी बोर्ड हुआ, पावर सप्लाई से भी आपका एरर आता है। मतलब का आपका ये जो एरर पावर सप्लाई और डीसी बोर्ड से भी आता है, तो आपको पहले पता करना है कहाँ से आ रहा है, तो उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो डीसी बोर्ड और इससे बहुत कम आता है, और लेकिन आपका फिक्सिंग से बहुत आता है। इसमें आपको कैसे पता करेंगे कि फिक्सिंग यूनिट का है या फिर बोर्ड से है। तो बोर्ड का अगर एरर होगा तो कंटिन्यूसली ऑन करते ही एरर आ जाएगा। तो अगर फिर इसका होगा तो मतलब फिक्सिंग का अगर जब होगा तो मशीन ऑन हो जाने के बाद में कभी कभी टच को काम करेंगे आगा, कि कभी कभी ऑन करते ही आ जाएगा। तो पहले आपको पता करना होगा तो किससे है। अगर ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फिक्सिंग यूनिट से आपका जीरो एरर आता है E00, लेकिन बट आपका पावर सप्लाई से भी आता है, डीसी बोर्ड से भी आता है। ठीक है।